हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको लिम्फ या लसिका तथा पादपों परिवहन के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिम्फ या लसिका। लिम्फ एक हल्के पीले रंग का द्रव है। लिम्फ जो होता है हल्के पीले रंग का द्रव होता है, जिसे लसिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लसिका भी कहते हैं। इसमें कोशिकाओं की दीवारों से छन कर निकले हुए आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से ऊतक द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऊतक द्रव कहते हैं। ऊतक द्रव में ल्यूकोसाइट कोशिकाएं, ऑक्सीजन, अमीनो अम्ल, लवण हार्मोन होते हैं। ऊतक द्रव में क्या होते हैं? तो ल्यूकोसाइट कोशिकाएं, ऑक्सीजन, अमीनो अम्ल, लवण हार्मोन होते हैं। लसिका को कोशिकीय बाह्य तरल भी कहा जाता है। लसिका को क्या कहता है? तो कोशिकीय बाह्य तरल भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका को मध्य स्थान में पाया जाता है। लिम्फ एक विशेष तंत्र में रक्त परिसंचरण के समानांतर बहता है, परंतु इस तंत्र में लिम्फ की बहने की दिशा हृदय की ओर होती है। किस ओर होती है? तो हृदय की ओर होती है। लिम्फ लिम्फ वाहिनियां, लिम्फ गांठें एवं लिम्फ कोशिकाएं मिलकर लिम्फ तंत्र की रचना करती है। पतली पतली लिम्फ वाहिकाएं आपस में मिलकर मोटी नली या लिम्फ डक्ट बनाती है। पतली पतली लिम्फ वाहिकाएं क्या करती है? आपस में मिलकर मोटी नली या लिम्फ डक्ट बनाती है। यह मोटी नली गले के पास सिरे से मिलती है। किससे मिलती है? तो सिरे से मिलती है, जिसके अंदर पाए जाने वाले पदार्थ लिम्फ रक्त में मिल जाते हैं। लिम्फ शरीर की संक्रमण की सुरक्षा करता है। लिम्फ क्या करता है? तो शरीर की संक्रमण से सुरक्षा करता है। प्रोटीन एवं वसा की दीर्घ अणुओं का परिवहन करता है। रक्त ऊतकों के अतिरिक्त जल को रक्त से समृद्ध करता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं। इसमें क्या नहीं होते हैं? इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं, जिसके कारण इसका रंग जो है पीला होता है, लाल नहीं होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए पादपों में परिवहन। कुछ स्तरीय पौधे में पदार्थों का परिवहन मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। पहला होता है स्थानांतरण, दूसरा होता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अब देखिए खनिज एवं पौधे के जलीय घोल का पौधों को एक भाग से दूसरे भाग में जाना स्थानांतरण कहलाता है। स्थानांतरण किसे कहते हैं? तो खनिज एवं पौधे के जलीय घोल का पौधे का एक भाग से दूसरे भाग में जाना स्थानांतरण कहलाता है। जबकि पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले वात रंध्र से होकर जल का भाप के रूप में वातावरण में विलीन हो जाना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले रत्न जो जल से होकर भाप के रूप में वातावरण में विलीन हो जाना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए स्थानांतरण की क्रिया विधि। उच्च स्तरीय पौधे में पोषक पदार्थ जैसे शर्करा का घोल, लिपिड आदि एवं खनिज पदार्थों के घोल के परिवहन के लिए कोशिकाओं और नलिकाओं का बना हुआ एक विशिष्ट तंत्र पाया जाता है, जिसे परिवहन तंत्र या संवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन तंत्र किसे कहते हैं? उच्च स्तरीय पौधे में पोषक पदार्थ जैसे शर्करा का घोल, लिपिड आदि खनिज पदार्थों के घोल के परिवहन के लिए कोशिकाओं और नलिकाओं का बना हुआ एक विशिष्ट तंत्र पाया जाता है, जिसे परिवहन तंत्र कहते हैं। ठीक है, ये तंत्र दो प्रकार के ऊतकों का बना होता है। ये जो तंत्र है दो प्रकार के ऊतकों का बना होता है। कौन कौन सा? तो पहला है फ्लोएम और दूसरा है जाइलम, यानी कि दारू। ठीक है, जाइलम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। ठीक है, फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन जीवित कोशिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो जीवित कोशिकाओं द्वारा होता है, जिन्हें चालनी नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? चालिनी नलिका कहते हैं। अब यहाँ देखिए भोजन तथा दूसरे पदार्थों का परिवहन। फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा बनाई गई शर्करा एवं अन्य पोषक पदार्थों को अपनी चालीन नलिकाओं द्वारा जड़ों, तनों, वृद्धि करने वाले भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम क्या कार्य करता है? तो पोषक पदार्थों को चालिनी नलिकाओं द्वारा जड़ों, तनों और वृद्धि करने वाले भागों में पहुंचाता है। और इसमें देखिए कौन चालिनी नलिकाएं हैं? ये जो इसे क्या कहते हैं? हम चालिनी नलिकाएं कहते हैं। ये क्या है? चालिनी प्लेट है। और ये क्या है? साथी कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये देखिए फ्लोएम, ये क्या डबल हो गया है। ठीक है, फ्लोएम जीवित कोशिका से बने ऊतक होते हैं। फ्लोएम जो होते हैं जीवित कोशिका से बने हुए ऊतक होते हैं, जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित रहते हैं। इनके मध्यवर्ती दीवारें छिद्रिष्ट होते हैं। इनकी जो मध्यवर्ती दीवारें होते हैं छिद्रिष्ट होते हैं। ये जो दीवारें क्या है? छिद्रिष्ट है। ठीक है, इन दीवारों को हम क्या कहते हैं? नलिकाएं कहते हैं, चालिनी नलिकाएं कहते हैं। ठीक है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन सदैव सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है। भूमिगत तनों और अंकुरण होते बीज में इस परिवहन की दिशा नीचे से ऊपर की होती है। किस ओर होती है? तो नीचे से ऊपर की होती है, इस तरह होती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए जल का परिवहन।
पौधे की जड़ों में एकोशिकीय मूलरम पाते हैं। क्या पाते हैं? तो पौधों की जड़ों में एकोशिकीय मूलरम पाते हैं। ये कोशिकीय पतली कोशिका भीति वाले नलिका जैसी उभरी होती है, जो बाह्य त्वचा से उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है? जो बाहरी त्वचा से उत्पन्न होती है। मिट्टी कणों के चारों ओर जल की परत पाती है। क्या पाती है? तो मिट्टी कणों के चारों ओर जल की परत पाती है। यहाँ से जल पराशरण क्रिया द्वारा मूलरम प्रवेश करता है। कौन सी क्रिया द्वारा मूलरम प्रवेश करता है? तो पराशरण क्रिया द्वारा जल जो है मूलरम में प्रवेश करता है। मिट्टी के कण के बीच पाए जाने वाले खनिज पदार्थों के कण मूलरम में विस्तृत होते हैं। मिट्टी कण में जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो किसमें विस्तृत होते हैं? तो मूलरम में विस्तृत होते हैं। जड़ की कोशिकाओं में जल के अवशोषण से एक दाब उत्पन्न होता है, जिसे मूल दाब कहते हैं। मूल दाब किसे कहते हैं? तो जड़ों की कोशिकाओं में जल के अवशोषण से एक दाब उत्पन्न होता है, जिसे मूल दाब कहते हैं। जड़ से पत्तियों तक जल का चढ़ना पराशरण, कोशिका दाब और मूल दाब के कारण संभव होता है। जड़ से जब पत्तियों तक जल चढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पराशरण क्रिया कहते हैं। ये किसके द्वारा संभव है? तो कोशिका दाब और मूल दाब के कारण ही संभव है। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।